बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। धन की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन क्या उपाय करें, आज इस पर चर्चा करेंगे। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन 15 अक्टूबर को दशहरे का पावन पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को दशहरे के दिन ही मारा था और रावण का वध किया था। इसीलिए आप देखते हैं कि जगह जगह रामलीलाएं होती हैं और दशहरे के दिन रावण के वध का प्रदर्शन किया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता भी शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है कि देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत जो है महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। 9 रात और 10 दिन युद्ध हुआ और फिर माता रानी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इसे विजयादशमी के नाम से भी आप सब संबोधित करते हैं। तो विजयादशमी विजय दिलाने वाला पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। और आप सब जानते हैं कि इस दिन कुछ परिवारों में परंपरा है शस्त्र पूजन की, तो शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। मथुरा वृंदावन में जो ब्रज के मंदिर हैं वहाँ इस दिन विशेष दर्शन किए जाते हैं भगवान के। और दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन का बड़ा महत्व है। नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। आपको क्या करना चाहिए दशहरे के दिन? सबसे पहली बात तो सुबह उठ के स्नान ध्यान कर लें और नए वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि नए वस्त्र नहीं है तो साफ़ सुथरे जो आपके सबसे फेवरेट ड्रेस है वो पहन लीजिए। और दशहरे के दिन हमें अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम आगे चल के अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकें। ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए कि हम सच बोलेंगे। न्याय का साथ देने का संकल्प लेना चाहिए और अन्याय का विरोध करने का संकल्प लेना चाहिए। आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। रावण दहन के बाद शमी की पत्तियों को स्वर्ण की पत्तियां समझ करके, स्वर्ण की पत्ती का स्वरूप मान करके एक दूसरों को देने की परंपरा भी है। और इस परंपरा के साथ ये कामना की जाती है कि इससे धन समृद्धि बढ़ती है। तो लोग धन समृद्धि बढ़ाने की कामना से शमी के वृक्ष का पूजन करते हैं और इसके बाद जो पत्तियां हैं एक दूसरे को देते हैं और उन पत्तियों को ले जा कर के अपने घर में रखते हैं। तो इस तरीके से ये कामना की जाती है कि इससे धन बढ़ेगा। तो आप दशहरे के दिन क्या करें, कुछ संकल्प लें। जैसे हमें 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, हमें सत्य बोलना है, हमें न्याय के मार्ग पर चलना है और अन्याय का विरोध करना है। इसके साथ ही शमी वृक्ष का पूजन करिए और शमी की पत्तियों को अपने करीबी लोगों को, घर परिवार के लोगों को प्रदान करिए और प्रार्थना करिए कि आपको धन की कमी ना रहे, शत्रुओं पर विजय मिले, लगातार आपकी तरक्की हो, लगातार आपकी उन्नति हो और धन की खूब प्राप्ति हो। इस तरीके से प्रार्थना करिए, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और क्या करना चाहिए कि दशहरे के पावन पर्व पर जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं जानूंगा, आपके अंदर जो कमियां आप जानेंगे, तो हमें अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने अंतर मन में संकल्प ले लेना चाहिए। जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए संकल्प ले लें और कोशिश करें कि आप उस कमी को छोड़ते चले जाएं। तो ये दशहरे का पावन पर्व आप सबके लिए बहुत शुभ हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ दुर्गा।